बजट का इजलास है, इसमें आप कोशिश करें कि एक दूसरे को नुक्ता नजर को सुना जाए। प्लीज, मैं 20 मिनट के लिए सस्पेंड करता हूँ, 20 मिनट के लिए आपस में बैठ के तय करें कि क्या तरीकाकार करना। कौमी असम्बली में बजट पर बहस न हो सकी, इजलास शुरू होते ही खत्म। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान ईवान में शोर शराबा, स्पीकर रोकते रह गए, अरकान बाज न आए। 20 मिनट के लिए मुलतवी किया गया सेशन दोबारा शुरू ही ना हो सका। सेशन कल तक मुलतवी। शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया, हुकूमत में हकाइक का सामना करने और तनकीद सुनने का हौसला नहीं। पीटीआई हुकूमत का ठोस बजट का दावा खोखला है। हुकूमती झूठ बेनकाब करना अभी शुरू ही किया था। बदहवास हुकूमती अरकान ने शोर शराबा शुरू कर दिया। एहसन इकबाल कहते हैं, वजीर खारजा ने ऐवान में हुल्लड़बाजी की क़यादत की जो शर्मनाक है। ऑपोजिशन लीडर को बजट पर तकरीर से रोका गया। पार्लिमानी तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ। पार्लियामेंट को बनी गाला नहीं बनने देंगे। आज बहुत से हुकूमती मेंबरान मुश्तइल थे। लीडर ऑफ द हाउस को नहीं बोलने दिया जाएगा तो फिर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी बात नहीं कर पाएंगे। मैंने तो कोशिश की इंटरवीन करके मामले को सुलझाया जाए, उल्टा उन्होंने इल्जाम लगा दिया। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने हुल्लड़बाजी का एहसन इकबाल का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। ARY न्यूज़ के प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में बोले, बजट पर तनकीद अपोजिशन का हक है। वज़ीर ख़जाना की बजट तकरीर में अपोजिशन का रवैया सब ने देखा। अपोजिशन के रवैये पर हुकूमती अरकान मुश्तइल थे। मैं तो मुदाखलत करके मामला ठंडा करने की कोशिश कर रहा था। अपोजिशन अरकान ऐवान में खुद बात करके चले जाते हैं या हुल्लड़बाजी करते हैं। कोरोना के मुश्किल हालात के बावजूद हुकूमत ने तारीखी बजट पेश किया। मौजूदा बजट तरक्की का बजट है, जिसका मकसद मुआशी तरक्की को मुस्तहकम करना है। वज़ीर आज़म इमरान खान का तर्जुमानों के इजलास से खिताब, कहा, कोरोना के दौर में आलमी सतह पर हर मईशत को सख्त धचका लगा। पाकिस्तान ने कामयाब हिकमत अमली से मुआशी सफर तय किया है। मुल्की मईशत तरक्की की जानिब गामजन है। मुआशी सूरत हाल से अवाम को मुसलसल आगाह रखने का हुक्म। मुआशी बयानिया आम फहम जुबान में लोगों तक पहुंचाने की हिदायत। वज़ीर आज़म इमरान खान से स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने भी मुलाकात की। बजट, पार्लिमानी और कानून साजी से मुतालिक उमूर पर गुफ्तगू। अपोजिशन के शोर शराबे में पंजाब का आइंदा माली साल का बजट पेश। सूबाई बजट का मजमूई हजम 2653 अरब रुपए है। 86% इजाफे के साथ तरक्याती मंसूबों के लिए 560 अरब रुपए मुख्तस। शोबा सेहत के लिए 370 अरब रुपए रखने की तजवीज। तालीम के लिए मजमूई तौर पर 442 अरब रुपए मुख्तस। सूबे भर में 7 नई जामियात का कयाम भी बजट में शामिल। वजीर खजाना हाशिम जमा बख्त ने कहा, पंजाब हुकूमत अवामी फलाह बहबूद के मुताद्दिद मंसूबे ला रही है। मुआशी तरक्की के आदाद और शुमार बेहतरी की जानिब गामजन हैं। तारीखी बजट है पंजाब की हिस्ट्री के अंदर डेवलपमेंट का। 2653 अरब रुपए से जायद का ये एक सरप्लस बजट है जो पहली दफ़ा पंजाब की तारीख में पेश किया गया। पंजाब में तारीख साज अवाम दोस्त बजट पेश किया। तालीम, सेहत और इंफ्रास्ट्रक्चर समेत हर शोबे की तरक्की पर तवज्जो दी गई है। वजीर आला उस्मान बुस्तार की मीडिया से गुफ्तगू। ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज कहते हैं, हुकूमती दावे बेबुनियाद हैं, महंगाई में इजाफा होगा। बजट लफ्जों का गोरख धंधा है। वजीर खजाना की बजट तकरीर के दौरान ईवान में ऑपोजिशन का शोर शराबा, अरकान के ईवान में सीटियां और नारेबाजी, नशिस्तों पर खड़े होकर एहतजाज, बजट नामंजूर के नारे, बजट तकरीर की कॉपियां भी फाड़ दी। सिंध का नए माली साल का बजट कल पेश किया जाएगा। जराए का कहना है, सूबाई बजट का मजमूई हजम 1300 अरब रुपए होगा। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 15 से 20% इजाफे की तजवीज। तरक्याती मंसूबों के लिए 222 अरब रुपए मुख्तस। कराची की तरक्की के लिए 22 अरब रुपए की 10 मेगा स्कीम शुरू की जाएंगी। पुलिस में भर्तियों और अलाउंसेज में इजाफे के ऐलान का भी इम्कान। सिंध के वजीर आला मुराद अली शाह फिर वफाकी हुकूमत पर बरस पड़े। बोले, मसाइल बताओ तो ये चिढ़ जाते हैं। सिंध से शदीद नाइंसाफी हुई। सूबे को 144 अरब कम मिले।
जिन मंसूबों की जरूरत नहीं जबरदस्ती थोपे गए। नाले नाले करते हैं, ये नालों में बह जाएंगे। विफाक कहता है पैसे नहीं देंगे, आप खा जाएंगे। आप कोई एहसान नहीं कर रहे, ये हमारा आईनी हक है। कराची की बेहतरी के लिए विफाकी और बैनुल अक़वामी मदद चाहिए। कराची को अपना कहने वाले इस हालत के ज्यादा जिम्मेदार हैं। पानी की तकसीम पर पंजाब से कोई शिकवा नहीं। विफाक और इरसा से कह रही हैं कि कानून पर अमल करें। फवाद चौधरी ने कहा, कराची में बैठकर पुलिस की तज़हीक की। आपने मुझे जो कहना है कहें, लेकिन शोहदा की तौहीन न करें। नाले साफ नहीं कर सकते, सूबा कैसे चलाएंगे? पूरे मुल्क में तरक्की हो रही है सिवाय सिंध के। सूबे में गवर्नेंस नाम की कोई चीज नहीं, मुकम्मल लाकानूनियत है। कराची तजावुजात केस में चीफ जस्टिस के सख्त रिमार्क्स। कहा, झंडे लहराते हुए शहर में दाखिल होने वाले अफराद किसी को नजर नहीं आते। 15-20 थानों की हुदूद से गुजर कर तो आए होंगे, अभी वहां रुके हैं, कल यहां भी आ जाएंगे। बदकिस्मती से यहाँ कोई लंदन, कोई दुबई तो कोई कनाडा से हुक्मरानी करता है। क्या ये होता है पार्लिमानी निजाम हुकूमत? ऐसी होती है हुक्मरानी? हुकूमत ने IMF का बनाया हुआ बजट जून का तू पेश कर दिया। सिलेक्टेड बजट अवाम दुश्मनी की बुनियाद पर बनाया गया। हर सफ़े पर अवाम के मुआशी कत्लेआम की तरकीबें लिखी हैं। बिलावल भुट्टो कहते हैं, आम आदमी के इस्तेमाल की हर शय पर अरबों का बिलवास्ता टैक्स लगा दिया गया। मुल्क में महंगाई का एक नया सुनामी आने वाला है। पेट्रोल पर 20 और चीनी पर 7 रुपए फी किलो होने वाला इजाफा नाकाम बनाएंगे। कंपनियां खाम तेल और LNG पर 17% सेल टैक्स देंगी तो कीमतें बढ़ेंगी। कोरोना से बचने के लिए अवाम ने ऑनलाइन खरीदारी की तो उस पर भी टैक्स लगा दिया गया। तहरीक इंसाफ ने मुल्क को मुआशी तौर पर कंगाल कर दिया। तवज्जो सिर्फ इंतकामी कार्रवाइयों पर है। पीपल्स पार्टी और ANP साथ ना छोड़ते तो अब तक इन्हें फारिग कर देना था। एहसन इकबाल कहते हैं, इस हुकूमत में इतने स्कैंडल आए जितने 70 साल में भी नहीं आए, लेकिन एक में भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। एहतिसाब के नाम पर इंतकाम बेनकाब हो चुका है। पंजाब में नून लीग टूट फूट का शिकार। नून लीग के नाराज MPA जलील शरफपुरी ने ऐवान में अलग नशिस्तें मांगी। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही को खत लिख दिया। कहा, बास निकात पर नून लीग की अक्सरियत से उसूली इख्तलाफ है। दौरान इजलास उनके साथ बैठना मुनासिब नहीं। मेरी और हम ख्याल साथियों की सीटें स्पीकर की दाएं जानिब मुख्तस करने की दरख्वास्त। सुप्रीम कोर्ट का कराची में कश्मीर रोड से तजावुजात के फौरी खात्मे का हुक्म। KDA क्लब, स्क्वाश कोर्ट, स्विमिंग पूल और दीगर तामीरात गिराने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने पवेलियन एंड क्लब और अलादीन पार्क से मुत्तसिल शॉपिंग सेंटर भी फौरी खत्म करने का हुक्म दे दिया। गुज्जर और औरंगी नाले पर ऑपरेशन रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद। मुतासिरीन की मुआवजे की इस्तदा भी रद्द। कराची में पानी की किल्लत पर बरहमी का इजहार। रिमार्क्स दिए, MD साहब आप सिस्टम का हिस्सा बन गए इसीलिए बचे हुए हैं, हिस्सा नहीं पहुंचाते तो तब्दील कर दिए जाते। चेयरमैन वापडा और CEO के इलेक्ट्रिक 16 जून को तलब। रेलवे की जमीनों से मुतालिक ऑर्डिनेंस आया तो स्ट्राइक डाउन कर देंगे। 1 इंच जमीन फरोख्त करने नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट की तंबीह। सर्कुलर रेलवे केस में ट्रेन हादसे का जिक्र। सेक्रेटरी रेलवे की सख्त सरजनिश। चीफ जस्टिस ने कहा, क्या आपने लोगों को मारने का ठेका ले रखा है? सुना था मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस्तीफा दे देंगे। सिर्फ टीवी पर आकर अफसोस का इजहार और इमदाद का ऐलान कर दिया। आप लोगों के मजे लगे हुए हैं। वजीर आजम इस मामले को खुद देखें। पेट्रोल 4 रुपए 20 पैसे, हाई स्पीड डीजल 3.5 रुपए महंगा होने का इम्कान। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी वजारत खजाना को इरसाल कर दी। हतमी फैसला वजीर आजम की मुशावरत से किया जाएगा। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 6 का हाई वोल्टेज टाकरा। दिफाई चैंपियन कराची किंग्स और 2 मरतबा की चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड आमने सामने। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने टॉस जीतकर फील्डिंग संभाल ली।
कराची के शेरों में एक तब्दीली, कासिम अकरम की जगह अब्बास आफरीदी की टीम में वापसी। इस्लामाबाद ने भी 3 खिलाड़ी बदल लिए, फास्ट बॉलर हसन अली टीम में शामिल। पाकिस्तान से बड़ा कोई नहीं, कंट्री से बड़ा कोई नहीं हो सकता, इसमें कोई शक नहीं। ऑनर की बात थी कि वो मेरे घर आए, जो पास में कभी नहीं हुआ। उनकी बात को मैं मोड़ भी नहीं सकता, जिस तरह उन्होंने मुझे रिस्पेक्ट दी। चीजें सॉल्व होंगी तो व्हाई नॉट, इंशाल्लाह मैं अवेलेबल हूँ। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर कौमी टीम को सिलेक्शन के लिए दस्तयाब। कहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के CEO वसीम खान मेरे घर आए, तहफ़्फ़ुज़ात सुने, खदशात दूर करने की यकीन दहानी कराई। पहली बार हुआ बोर्ड ने खिलाड़ी के मसाइल सुनने में संजीदगी दिखाई। बर्फ दोनों तरफ से पिघल रही है, खुद से ज्यादा हमेशा पाकिस्तान का सोचता हूं। कोयटा में दहशतगर्दों का बुज़दिलाना वार, FC की गाड़ी बारूदी सुरंग का निशाना बन गई। 4 अहलकार शहीद। शोहदा में सूबेदार सरदार अली खान, सिपाही मुसद्दिफ हुसैन, ओवैस खान और मोहम्मद अनवर शामिल हैं। FC की गाड़ी मार्केट कोयटा रोड पर IED का निशाना बनी। FC ने इलाके का मुहासरा करके ऑपरेशन शुरू कर दिया। ISPR का कहना है बलूचिस्तान में कुर्बानियों से हासिल अमन को खराब नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोरोना वैक्सीनेशन के लिए इक़दामात को तसल्ली बख्श करार देते हुए कहा, वैक्सीनेशन और SOPs पर अमल दरामद से ही वबा पर काबू पाया जा सकता है। अवाम का रजाकाराना तौर पर वैक्सीन लगवाना खुशाइंद है। रजाकाराना वैक्सीन लगवाने की नज़ीर तरक्की याफ्ता ममालिक में भी कम मिलती है। भारत जैसी अफसोसनाक सूरत हाल से बचने के लिए मिलकर इक़दामात यकीनी बनाना है। वज़ीर आज़म को बताया गया 1 करोड़ से ज़ायद लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी। वज़ारत तालीम के 50% मुलाजिमीन की वैक्सीनेशन मुकम्मल कर ली गई। मोबाइल टीम्स की तादाद 48 से बढ़ाकर 600 कर दी गई। कोरोना केसेस में कमी, पाबंदियों में नरमी। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में अब कारोबार हफ्ते में 1 दिन बंद रहेगा। सिंध में 6ठी से 8वीं तक 50% हाजिरी के साथ क्लासेस कल से शुरू करने का फैसला। सूरत हाल में मजीद बेहतरी पर प्राइमरी क्लासेस 21 जून से शुरू होंगी। सूबे में ड्राइविंग लाइसेंस का इजरा कोरोना वैक्सीन से मशरूत। वजीर आला सिंध का बास मराकज पर वैक्सीन लगाए बगैर सर्टिफिकेट देने का नोटिस। सख्त एक्शन की हिदायत कर दी। मुल्क भर में वैक्सीन की 4191 डोज जाया होने का इंकशाफ। 24 घंटों में कोरोना के मजीद 34 मरीज जाँ बहक। 1019 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 2.59% रही। आमदन से जायद असासजात केस में गिरफ्तार खुर्शीद शाह का बेटा फर्रुख शाह जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। सखर की एहतसाब अदालत ने नैब की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद की। अदालत का फर्रुख शाह को कल पेश करने का हुक्म। लूटमार की वारदातों में कराची वालों की जान तक महफूज नहीं, कानून के मुहाफिज मुट्ठी गर्म करने में मसरूफ। रेड जोन में नौजवानों से रिश्वत लेने वाले अहलकार की वीडियो सामने आ गई। आर्टिलरी मैदान थाने का कांस्टेबल ताहिर मुअत्तल, अलाउंसेस भी रोक दिए गए। The National Security Advisor of Afghanistan disappointed me. The Afghanistan of today is not Afghanistan that was 20 years ago. Pakistan continue to support the peace process. अफगान नेशनल सिक्योरिटी हुकाम के बयान ने मायूस किया। ऐसे बयानात अमन की कोशिशों को सबूताश कर सकते हैं। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी का पाक अफगान दो तरफा मुज़ाकरात के इफ्तिताही सेशन से खिताब। कहा, जंग और मुफाहिमत एक साथ नहीं चल सकते। अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को आलमी सतह पर सराहा गया है। वजीर खारिजा का रूसी हम मनसब सरगई लाराउफ से राबता। दो तरफा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल। तिजारत के हजम में इजाफे पर इत्तफाक। पाकिस्तान खित्ते के वर्क फोर्स एक्सपोर्ट करने वाले ममालिक में सबसे आगे। वजारत ओवरसीज 2,24,000 से जायद पाकिस्तानियों को बैरून मुल्क रोजगार दिलवाने में कामयाब। जुल्फी बुखारी कहते हैं, ये वजीर आजम के 1 करोड़ नौकरियों के वादे की जानिब अहम कदम है।
हुकूमत अब तक 12 लाख वर्क फोर्स बैरून मुल्क भेज चुकी है। अब खवातीन महरम के बगैर हज अदा कर सकेंगी। सऊदी वजारत हज और उम्रा का अहम फैसला, खातून को खवातीन के ग्रुप में शामिल किया जाएगा। एक खेमे में ज्यादा से ज्यादा हजाज की तादाद 4 होगी। हाजियों के दरमियान 2.5 मीटर का फासला रखना होगा। इसराइल में नेतन्याहू के 12 साला इक़्तिदार का खात्मा। इंतहाई दाएं बाजू के रहनुमा नफ्ताली बेनेट ने 2 साल के लिए ओहदे का चार्ज संभाल लिया। नई हुकूमत को 59 के मुकाबले में 60 वोट मिले। पार्लियामेंट में हंगामा आराई, नेतन्याहू के हामियों को ऐवान से बाहर निकाल दिया गया। मौसम की अंगड़ाई, इस्लामाबाद समेत पंजाब और पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। फैसलाबाद और ओकाड़ा, हारूनाबाद, चिश्तियां समेत कई इलाकों में बादल खूब बरसे। तेज हवाओं से मवासलात का निजाम दरहम बरहम। कराची में भी सूरज और बादलों की आंख मचोली रही। शहर में 18 और 19 जून को गरज चमक के साथ दरमियाने दर्जे की बारिश का इम्कान। सक्खर, लाड़काना, शिकारपुर, जैकबाबाद और घोटकी में 16 और 17 जून को बादल बरसने की पेशगोई। खून का अतिया दें, जिंदगियां बचाएं। दुनिया भर में आज खून अतिया करने वालों का दिन मनाया जा रहा है। मकसद इसकी अहमियत और अफादियत को उजागर करना है। अस्सलामुअलैकुम, मैं आबाई न्यूज के साथ मैं हूं माहनूद नदीम। मैं हूं उबैदुल्ला सिद्दीकी। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।